हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पिछली कक्षा में हमने सीडीपी के 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम उसके आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। सीखना और विकास एक दूसरे से संबंधित है। तो ये दोनों आंसर हमारा गलत है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पे बोला नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव है। और सीखना और विकास एक दूसरे से समतंत्र है, तो ये भी हमारा गलत है। तो ए और आर दोनों हमारा क्या है, कथनों का दोनों ही गलत है। राइट आंसर हो गया हमारा 4। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। दोनों की कोई भूमिका नहीं है, ये तो गलत हो गया। परिवार की कोई भूमिका, ये भी गलत हो गया। समकक्षों की कोई भूमिका नहीं, ये भी गलत हो गया। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका। तो राइट आंसर हमारा 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। तो शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। तो शारीरिक विकास और अनुपात में बदलाव, तो ये तो शामिल है। शारीरिक प्रणाली का कार्य भी शामिल है। प्रतिबद्ध गति कौशल भी शामिल है। सर्वेकात्मक, ये हमारा शामिल है क्योंकि ये इमोशनल से हो गया। तो राइट आंसर है हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है। वृद्धि दर से, सर्वाधिक प्रकारी, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल और अंत व्यक्ति संबंध। तो राइट आंसर है हमारा 3rd। 1 2 3 वृद्धि से भी है, सर्वेदी से भी है, ठीक है, सेंसरी से, सूक्ष्म और सकल मोटर फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल से भी है, लेकिन अंत व्यक्ति से नहीं है क्योंकि अंत व्यक्ति जो हमारा इमोशनल से है, इमोशनल से। और हम लोग इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल की बात किया जा रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास की डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय से होती है। तो विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली क्या प्रक्रिया है, और इसकी शुरुआत जो गर्भधारण से होती है, बॉम टू टॉम से, मतलब गर्भधारण से मृत्यु तक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति कौशल परिपक्वता होनी चाहिए और सीखना विकास पर निर्भर है। तो राइट आंसर हो गया हमारा 1। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। गेंद को पकड़ने के लिए बच्चों में गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति परिपक्वता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और सीखना जो विकास पर निर्भर है। तो ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आजकल सिद्धांतकार कृतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवस्था अवधि का प्रयोग करते हैं। तो कृतिक अवस्था होते क्रिटिकल पीरियड, तो कृति अवस्था की बजाय वो संवेदनशील अवधि का प्रयोग करता है। क्यों, विकास की प्रकृति गतिशील है, तो यही हमें पॉजिटिव लग रहा है। केवल अनुवंशिका पर निर्धारित, ये गलत लग रहा है। केवल पर्यावरण पर निर्धारित, ये भी गलत है। विचार स्थिर नहीं होता, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया कि विकास की प्रकृति गतिशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। परिवेश की शैलियाँ, अनुवांशिक ढांचा, संरचना, विद्यार्थी की अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। तो राइट आंसर हो गया 1 2 3 चारों आंसर सरकारी ऑप्शन हमारा क्या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से थे। स्टार्टिंग में ही लग रहा है हमको गलत कि बच्चे एक ही उम्र में नहीं, अलग अलग उम्र में होते हैं, तो ये गलत हो गया। बचपन स्वाभाविक और एक आयामी होता है, तो ये भी गलत है। एक आयामी नहीं होता। ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर हमारा 4। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतियात्मक कौशल का उदाहरण। सूक्ष्म गतियात्मक कौशल हमारा फाइन मोटर स्किल हो गया, फिंगर का यूज। तो किसमें होता है, सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, धागों से मोती पिरोना। तो राइट आंसर हमारा 4, इसमें फिंगर का यूज हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो जब
अवस्था में परिवर्तन और अभ्यास का किसमें होता है? किशोर अवस्था में। तो राइट आंसर हो गया हमारा किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो स्टार्टिंग में किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक पे करना चाहिए, सामाजिक पे भी करना चाहिए, संज्ञात्मक में भी करना चाहिए, संवेगात्मक में करना चाहिए। तो आगे है हमारा अमूर्त तर्क। अमूर्त तर्क जो होता है वो किशोर अवस्था में होता है। तो राइट आंसर हो गया 1 2 3 4। राइट आंसर हमारा ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत ये सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो किससे होता है? अनुवांशिकता से होता है, शिक्षा से भी होता है, संस्कृति से भी होता है, सामाजिक नीतियों से भी होता है। तो ये हमारा सरकारी आंसर हो गया 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। तो यही हमारा राइट आंसर है, व्यवस्थित रूप से होता है और परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नवीनता संप्रति क्या सुझाता है? बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो यही हमारा राइट आंसर है कि जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो पूरी अवस्था होती है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास क्या है? एक अनिरंतर, ये भी नहीं, एक क्रमिक प्रक्रिया है जो एक क्रम से दूसरी क्रम में जाता है। तो विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? तो सामाजिक नीतियाँ, शैक्षिक संस्थाएं, जैविक परिपक्वता या संस्कृति प्रथाएं। तो हमारी क्या है? जैविक परिपक्वता। आनुवंशिकता किससे है? जैविक परिपक्वता से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अलग अलग दर पर गति पर विकसित होते हैं। तो ये तो सही है हमारा। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी सही। विकास हमेशा अनिरंतर नहीं होता। तो ये हमारा नेगेटिव आंसर है। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करता है वह मानते हैं कि जो विकास है वो डैश है, निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृत आधारित होता है, अनुवांशिकता पर निर्धारित होता है। तो विकास विभिन्न चरणों के तौर पर जो व्याख्यात करते हैं तो विकास जो है वो एक एक करके होता है। क्या होता है? एक एक करके होता है, एक से दूसरी चरणों में जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो एक एक करके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक अवधि। क्रांतिक अवधि होता है क्रिटिकल पीरियड। क्रांतिक अवधि के संप्रति की क्या उपधारणा है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। तो यही हमारा राइट आंसर लग रहा है। देख लीजिए, वातावरण पर विकास पर कोई प्रभाव नहीं, ये तो गलत हो गया। अनुवांशिकता पर विकास पर बहुत कम प्रभाव, ये भी गलत हो गया। पुरस्कार और विकास के तौर पर नकारात्मक प्रभाव। तो राइट आंसर हमारा हो गया विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की निम्नता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, ये तो गलत हो गया। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया कि जो विकास की निम्नता पे विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी जो है वो पालन पोषण विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे पढ़ लो, देखिए, विकास की निम्नता में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिक वातावरणीय कारकों का प्रभाव विकास पर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यता का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों को, व्यवहारों को, तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तो जब बच्चे दूसरे अपने या दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर जो तर्क करना, तो दूसरों के तर्क करना जो होता है वो हमारा नैतिक विकास में आता है। देखो यहाँ लिखा है व्यवहार, भाव, मूल्य नैतिक विकास में शामिल होता है। तो दूसरों के कार्य या अपने कार्य या व्यवहार को तर्क करने की प्रवृत्ति को नैतिक विकास में लिया जाता है। ये हमारा नैतिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं उनको बाल्यावस्था में देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से ही प्रभावित होता था। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर हो गया हमारा A1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास परिवार में महत्व, यहाँ से है सॉरी, विकास का कौन सा क्षेत्र सब नियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो वो है संवेगात्मक। जो सर्व नियम, प्रदर्शन और भावनाओं को समझने, वो इमोशनल की बात करता है, संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, ये तो गलत है। विकास अत्यधिक निरंतर, ये भी गलत है। व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता थी, यही हमारा राइट आंसर है। जो व्यक्तियों की जो विकास होता है वो विभिन्न तरीकों से होता है, विभिन्नता पाई जाती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का कौन सा सिद्धांत ये निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशेष प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से सम्मिलित होती है? तो विकास के बाद की जो सम्मिलित होती है वो एकीकरण का सिद्धांत। कैसे? एकीकरण का जो सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक पहले संपूर्ण चलना सीखता है, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है तथा अंत में वो सभी की एकीकरण करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए एकीकरण का सिद्धांत। बाद का जो सिद्धांत है वो क्या होगा? एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? किस में आता है? सामाजिक सांस्कृतिक घटकों। जो सामाजिक सांस्कृतिक घटकों मतलब स्कूली माहौल, राइट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव ज्योति सकारात्मक हो। तो ये बिल्कुल राइट है। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या। तो राइट आंसर हो गया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल की विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से यहाँ से है 59, हाल की विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप में पढ़ा जाता है? तो तार्किक विचार, तो ये है हमारा राइट आंसर हो गया संज्ञात्मक, जिसमें तार्किक यूज हो रहा है, तो वो दिमाग का यूज। तार्किक विचार इत्यादि विकास को किस क्षेत्र के रूप में अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? तो वो है संज्ञात्मक दिमाग से लिया, कॉग्निटिव से लिया जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा संज्ञात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत ही सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ये है संवेदनशील की अवधि, क्योंकि जिस अवस्था में पर्यावरणीय कारकों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वह संवेदनशील अवस्था कहलाते हैं। जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव ज़्यादा पड़ता है तो वो कौन सी संवेदनशील की अवधि कहलाती है? तो राइट आंसर है हमारा संवेदनशील की अवधि। फर्स्ट हो गया हमारा राइट आंसर। तो ठीक है बच्चों, यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। तो कल फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे वाली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।